अब वही चीफ जस्टिस साहब इस बेंच पे नहीं बैठे, आपको बैठना पड़ेगा इस बेंच पे। आपकी लेगेसी ऑलरेडी क्वेश्चनेबल हो चुकी है। क्यों? आपने रिटर्निंग ऑफिसर के केस का पैसा वाशिंगटन डेरियन साहब का बिल्कुल कैटेगोरिकल मौकफ ये है कि जो हिस्ट्री कोड है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब हम क्यों कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आपके आइन का आर्टिकल 175 कहता है अब जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव होगी उनके फंक्शंस आपस में मिंगल नहीं करेंगे। यूजर नहीं कर सकता आपका एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का फंक्शन। अब इसमें मसला क्या? जो आपके कर्नल साहब जिन्होंने ट्रायल प्रिजाइड किया है मिलिट्री कोर्ट्स के लोगों का, वो कर्नल साहब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुलाजिम है, वो एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक कर्नल साहब ने ट्रायल करना है एज अ जज, वो एक एग्जीक्यूटिव का ऑफिसर जुडिशरी का जो फंक्शन है उसको यूजर्व कर रहा है, उसको अज्यूम कर रहा है, उसका रोल जो है उसको उसने छीन लिया है। तो यही हमारा मेन मुद्दा है, यही पॉइंट है कि हम चाहते हैं कि उनका अगर ट्रायल होना है किसी का तो वो एक जुडिशरी का ऑफिसर करेगा। ये हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल हमने अपहोल्ड करना है। अब सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल क्या करता है? जुडिशरी का वो काम है कि लोगों के फैसले करना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इन्फोर्स करना, पार्लियामेंट का काम है लॉ को बनाना। लेकिन अगर कोई इदारा किसी और इदारे का काम करना शुरू कर देगा तो मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक आएगा। यही वजह है कि इन लोगों के जो ट्रायल हुए वो किस तरह हुए। जब आप एक ऐसे शख्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोर्ट का बना देंगे जो एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर है जो आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर रहा है, वही अगर आपका जज बन जाए तो क्या वो इंसाफ करेगा? ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यही हमारा सारा केस है इस वक्त। जो आपके कंप्लेनेंट्स है वही आपके जज है, वही ज्यूरी है, वही आपको सजा दे रहे हैं। तो ये आइन से मुतसादिम ट्रायल हो रहे हैं। यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 5 जजेस ने ओरिजिनल जजमेंट की थी, यही कहा कि आपके आर्टिकल 175 की वायलेशन में मिलिट्री कोर्ट बना जहां पे सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है, और आर्टिकल 10 ने तो राइट फेल ट्रायल करना है किसकी, किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी डिटरमिन करनी अगर आपने तो फेल ट्रायल से होगी, तो पूरा मौका दिया जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 4 दिन के अंदर ट्रायल खत्म हुआ। यहाँ पे हमारे कप्तान इमरान खान साहब का ट्रायल हुआ जेल में, सीक्रेट ट्रायल हुआ, शैम ट्रायल हुआ, लेकिन उसको भी 4-4 महीने लग गए 12-12 घंटे की हियरिंग करने के लिए। वो भी हम ट्रायल नहीं मानते क्योंकि वो शैम ट्रायल। लेकिन यहाँ पे तो 4 दिन के अंदर ट्रायल इन्होंने खत्म किया, तो उसकी कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल या उसकी लीगैलिटी कितने हद तक ठीक होगी? आप इस तरह कैसे कहिए कि ट्रायल हुआ ये फेयर ट्रायल? ये हमारा मेन पॉइंट। दूसरी बात इसमें देखिए, आपको याद होगा 21वीं और 22वीं तरमीम आई थी आपके आइन के अंदर, वो क्यों आई? वो सिर्फ इस वजह से आई थी कि आपने तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अगर ट्राई करना है मिलिट्री कोर्स में, तो आपको अपने आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी, और वो तरमीम खत्म हो चुकी है उसके अंदर सनसेट क्लॉज का। अब मतलब कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के बीच 22 साल के तो 17 साल के लोग भी है, वो अभी कस्टडी में 18 साल के हुए हैं, आप उनका ट्रायल कर रहे हैं सिंपल कानून के तहत। लेकिन अगर हमें तालिबानों का ट्रायल करना था तरीके तालिबान पाकिस्तान का, उनको उनके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। दैट मीन्स जो आप अभी ट्रायल कर रहे हैं गैर आइनी है, गैर कानूनी है। इसमें सबसे बड़ा देखिए 5 जगह से तो जजमेंट दे दी, और ये मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन जो जज करता है आपको आपकी परफॉर्मेंस को, किसी भी बड़े अहदे पे बैठे हुए शख्स को वो तारीफ करती है, वारंट करती है कि हम जो मर्जी करते हैं। लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अगर किसी को जज किया जाएगा, हमारे बड़े अहदों पे लोग बैठे हुए हैं, वो तारीफ करने की, और तारीफ हमेशा न्यूट्रल होती है, कभी वो बाइस नहीं होती। इस वक्त कोई शख्स नहीं कहता कि जवाहरलाल साहब बहुत बड़े लीडर थे, क्योंकि वो गासिब थे, उन्होंने उनके ऊपर मार्शल लॉ इम्पोज किया। लेकिन उनके जमाने में नहीं लफ्ज कोई शख्स बोल नहीं सकता था। अब यही पे आपके हमारे बाजवा साहब वो कस्में खा रहे, लेकिन उनको बात यकीन करने की तैयार नहीं है। एक टाइम पे एक माटी बाजवा साहब थे जो वो कहते थे उनकी बात मानी जाती थी। तो इस वजह से हमारे चीफ जस्टिस साहब की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी। उन्होंने खुद कहा था 21वीं आईनी कमीशन के केस में कि मिलिट्री फोर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब तालिबान को ट्राई किया जा रहा है। अब वही चीफ जस्टिस साहब इस बेंच पे नहीं बैठे, आपको बैठना पड़ेगा इस बेंच पे। आपकी लेगेसी ऑलरेडी क्वेश्चनेबल हो चुकी है। क्यों? आपने रिटर्निंग ऑफिसर के केस का फैसला किया और मैं आदमी को कंटेम्प्ट इशू कर कि उसने क्यों कहा कि जुडिशरी से रिटर्निंग ऑफिसर। फिर आपने पॉलिटिकल पार्टी से उनका सिंबल छीन लिया इलेक्शन से थोड़ी दिन पहले। आपसे ये भी क्वेश्चन होगा, अगर आप चाहते हैं
कि आपकी लेगेसी थोड़ी सेलिब्रेट हो जाए कि आपकी रिटायरमेंट आने वाली है, तो आपको इस केस में बैठना पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी कह चुके हैं मिलिट्री कोर्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल तालिबान के केस में जब उनको ट्रायल करना था, तो क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टाइम जो लोग हैं 20-20 साल के बच्चे उनके ट्रायल में आप क्यों नहीं बैठे? आपको बैठना पड़ेगा, आपको लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा क्योंकि ये इस मुल्क की जमहूरियत का क्वेश्चन है। ये लोग दहशतगर्द नहीं है, ये टीटीपी के मेंबर्स नहीं है, ये एक आम पॉलिटिकल पार्टी के आम से वर्कर्स हैं जिनके घरों की अगर ये फैमिलीज अभी आपको बताएंगे इनकी जो स्टोरीज है, किसी घर में डेथ हो चुकी है, किसी के घर के अंदर किसको ब्रेन हैमरेज हो चुका है, क्यों? क्योंकि अपने बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन हमारी जुडिशरी ने क्या किया, इन बच्चों को मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया, स्टे करके ओरिजिनल जजमेंट देके। 5 जजेस आयशा ए मलिक साहिबा, जाजुल हसन साहब, जाहिद नकवी साहब, उसके अलावा याया अफरीदी साहब, ये जो 5 जजेस थे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसी जजमेंट की वजह से इनका नाम हिस्ट्री में तारीख के सुनहरे हरूफ में नाम लिखा जाएगा। लेकिन अगर किसी जज ने ये क्या फैसला किया कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन बच्चों का ट्रायल होगा, वे यूनाइटेड पार्टी के लोग हैं, आपसे लोग हैं, तो वो लोग तारीख को कभी माफ नहीं करेंगे। हम तो खैर इख्तलाफ कर सकते हैं, लड़ तो नहीं सकते, सड़कों पे जाकर डंडे नहीं उठा सकते, जजेस से लड़ नहीं सकते कि आपने गलत किया, लेकिन तारीख आपको माफ नहीं करेगी। इस वजह से इस पे सोचें, अगर अच्छे अल्फाज में याद आपको जाते हैं आप तो लोग याद रखें, तो आपको इन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लियर करना पड़ेगा।